हेलो दोस्तों, आज हम नगरीय अधिवास भूगोल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखते हैं नगरीय अधिवास क्या है। तो नगरीय अधिवास भूगोल की एक शाखा है। इसमें शहरों और नगरों के अध्ययन के साथ साथ उनकी उत्पत्ति यानी नगर व शहर की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, स्थिति क्या थी उनकी और उनका विकास किस प्रकार हुआ और कार्यात्मक प्रतिरूप, उनका कार्य करने का प्रतिरूप कैसा है, शहरों में किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, उस पर ध्यान दिया जाता है। नगरीय भूगोल मानव भूगोल के अधिवास भूगोल की एक शाखा है। अधिवास भूगोल की दो शाखाएं हैं, एक नगरीय भूगोल और दूसरा ग्रामीण भूगोल। नगरीय भूगोल में नगरों के विकास से पहले और बाद की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। पहले यानी नगर के विकास के पहले की क्या स्थिति थी और उसमें बाद की क्या स्थिति, इसका अध्ययन हम नगरीय भूगोल में करते हैं। फिर नगरों के भीतर की गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन, शहरों का आर्थिक आधार और पृथ्वी की सतह पर शहरों के वितरण के प्रतिरूप पर अध्ययन किया जाता है। नगरीय भूगोल के अंतर्गत नगरों की आकार कैसा है, स्थिति क्या है, नगरीय विन्यास योजना क्या है, नगरों की बाह्यकृति या प्रतिरूप, नगरों की जो बाह्यकृति मतलब बाहरी रूप है, स्वरूप और प्रतिरूप कैसे हैं, और नगरीय विन्यास के परिमार्जन एवं पुनः निर्माण की समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है। नगरीय भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है यानी नगर का पुनः निर्माण करने में क्या क्या समस्याएं आई हैं, उसका भी अध्ययन हम नगरीय भूगोल के अंतर्गत करते हैं। फिर नगरों में कैसे मिट्टी पाई जाती है, नगरों की मिट्टी के प्रकार, जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसी है, क्लाइमेट कैसी है, आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर और वहाँ की समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है। नगर में उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर भी ध्यान देने का अध्ययन भी हम नगरीय भूगोल में करते हैं। अब बात करते हैं नगरीय भूगोल का विकास कहाँ, कब और किसने किया था। तो नगरीय भूगोल का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ था। श्री कार्ल मैस्ट्रे ने 1907 में नगरीय भूगोल की एक रूपरेखा दी थी। अब बात करते हैं नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र से तात्पर्य कि हम उस सब विषय में नगरीय भूगोल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या समझेंगे या देखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे विषय क्षेत्र। अब बात करते हैं शहरों और नगरों की उत्पत्ति एवं उनकी स्थिति। हम नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र में शहर और नगर की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और उसकी स्थिति क्या है, इसका अध्ययन करते हैं। इसका कार्यात्मक प्रतिरूप एवं विकास क्या है, भौगोलिक परिस्थितियों में आए बदलाव, वहाँ उत्पन्न या हो सकती समस्या, वहाँ जो समस्याएं उत्पन्न हुई है नगर में या उत्पन्न होने वाली समस्याओं का भी अध्ययन हम विषय क्षेत्र में करते हैं। वहाँ किन तत्वों की अधिकता है, कमी है, यानी नगरों में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा अधिकता है और किस चीज़ की सबसे अधिक कमी है, इसका भी अध्ययन हम नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र में करते हैं। वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की आंतरिक संरचना कैसी है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। अब बात करते हैं नगरीकरण के बारे में। नगरीकरण एक वैश्विक परिवर्तन है। नगरीकरण शहरों का भौतिक परिवर्तन है या अन्य शब्दों में जनसंख्या का शहरों में केंद्रीकरण ही नगरीकरण कहलाता है। शहरी क्षेत्रों की सीमा और घनत्व में वृद्धि के कारण नगरीकरण होता है। नगरीकरण का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि एवं शहरों में रोजगार की संभावना के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में प्रवास है। यानी जो नगर में है, नगरों में रोजगार की संभावनाएं अधिक होती हैं, इसलिए गांव के लोग शहरों की तरफ प्रवास करते हैं यानी जाते हैं। शहरीकरण के कारण शहरों का विकास क्षेत्रों की तुलना में अधिक तेजी के साथ हो रहा है। भारत में अनियंत्रित शहरीकरण के कारण अनेक पर्यावरणीय समस्याओं का भी जन्म हो रहा है। अनियंत्रित शहरीकरण के कारण हमारे इन्वायरमेंटल पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे शहरों में स्थापित उद्योगों से होने वाली वायु, ध्वनि, जल प्रदूषण, शहरों में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के कारण वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि में औद्योगिकरण इकाइयों में वृद्धि हुई है। इसके कारण वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। जब अत्यधिक वाहन होंगे तो वायु प्रदूषण अधिक होगा, क्योंकि उसमें अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न होता है। अतः हमें इस अनियंत्रित शहरीकरण पर रोक लगाने की ओर कदम उठाना चाहिए, जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को रोका जा सके। अब बात करते हैं नगरीय समाज की समस्याएं क्या है। नगरीय समाज में अत्यधिक भीड़ भाड़,
छोटे और अपर्याप्त गंदी बस्तियाँ, मादक द्रव्यों का व्यसन, शराबखोरी, यौन अपराध, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, औद्योगिक दुर्घटनाएं आदि अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं? क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक भीड़ भाड़ होती है। अब जब भीड़ भाड़ होगी तो रहने के लिए जो जगह है वो कम पड़ जाएगी, अपर्याप्त होगी, इसलिए नगरीय समाज में ये निम्न प्रकार की समस्याएं हैं। अब देखते हैं शहरों के विकास के लिए कुछ मुख्य कारक हैं। क्या कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं? अधिशेष संसाधन, औद्योगिकरण और व्यवसायीकरण। उद्योगीकरण और व्यवसायीकरण, तो उद्योगीकरण शहरों के लिए विकास में इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि उद्योगीकरण से हमें अत्यधिक इनकम प्राप्त होती है। व्यवसाय और औद्योगिकरण से इसलिए जो मानव है इसका वह इन पर ज़्यादा शहरों की तरफ आकर्षित होता है, इसलिए भी प्रवास भी इसी कारण होता है। अब बात करते हैं परिवहन और संचार का विकास। परिवहन और संचार का की जो सुविधाएं हैं वह गाँवों की अपेक्षा शहरों में अधिक मिलती हैं, इसलिए शहरों के विकास के लिए जिम्मेदार यह कारक है। शहर का आर्थिक आकर्षण, शहर का जो इकोनॉमिकल आकर्षण है वह भी लोगों को प्रभावित करता है, इसलिए शहरों का विकास अत्यधिक हो रहा है। शैक्षिक यानी शिक्षा के लिए भी लोग गांव से शहर को जाते हैं। मनोरंजक सुविधाएं, गांव की अपेक्षा शहरों में मनोरंजन की सुविधाएं अच्छी मिलती हैं। गांव में कोई मनोरंजन की सुविधाएं नहीं मिलती, इसलिए शहरों का विकास के जिम्मेदार में यह एक मुख्य कारक है। शैक्षिक और मनोरंजन। अब बात करते हैं भारत में नगरीय विकास कब और कैसे हुआ। भारत में नगरीय विकास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों से हुई थी। फिर बौद्ध काल में भारत के 16 महाजनपदों की राजधानी प्रमुख नगरों के रूप में विकसित हुई। मध्यकाल में दिल्ली, दौलतापुर, जौनपुर, हैदराबाद, इलाहाबाद जैसे शहर बसे। मध्यकाल के इतिहास में दिल्ली, दौलताबाद, जौनपुर, हैदराबाद, इलाहाबाद जैसे शहर बसे। अब दक्षिण भारत के कई शहर चेर, चोल और पांड्य राज्यों ने बसाए थे। पांडव राजाओं ने कई शहर बसाए थे दक्षिण भारत की तरफ। अंग्रेजों के आगमन के बाद भी कई नगरों का विकास हुआ। अंग्रेजों का जब आगमन हुआ था उस टाइम पर भी कई नगरों का विकास हुआ था। औपनिवेशिक काल में व्यापार के लिए बंदरगाहों का विकास हुआ। आज़ादी के बाद औद्योगिक केंद्र के रूप में कई नगर बसे। नगर भूगोल के विकास में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित संगोष्ठियाँ और अधिवेशन का भी योगदान रहा है। बैरी महोदय ने नगरीय भूगोल को आधुनिक दृष्टि, दिशा और तकनीक दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज हमने देखा नगरीय भूगोल का अर्थ, विषय क्षेत्र, नगर में भारत में नगरीय विकास क्या है, नगरीकरण और नगर में होने वाली समस्याओं के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम नगरीय भूगोल से संबंधित कुछ